खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की सियासत में एक बार फिर से 26/11 मुंबई हमले का मुद्दा गर्मा गया है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा और तीखा सवाल पूछा। ओवैसी ने कहा कि अगर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश में घुसकर अपने दुश्मनों को उठा सकते हैं तो फिर भारत क्यों नहीं। ओवैसी का साफ कहना है कि 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें भारत लाने का वक्त कब आ चुका है। साथ ही ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि सिर्फ भाषण नहीं, अब एक्शन चाहिए। जिन हाथों ने मुंबई को खून से रंगा उन्हें पाकिस्तान से उठाकर भारत लाया जाए और न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। 26/11 का जख्म आज भी देश के दिल में ताजा है। 166 बेगुनाह लोगों की शहादत और वो आतंकी जो आज भी सरहद पर सुरक्षित हैं। तो एक बार फिर से एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा और साथ ही साथ मोदी से कई सवाल भी पूछे। जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ भारत को। जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ भारत को। जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर तो एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इसी बीच जो है उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ही अंदाज में घेरते हुए नजर आए। साफ तौर पर 26/11 का भी जिक्र असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया। कहा गया कि 26/11 के जो मुलजिम हैं वो आज भी सरहद उस पार खुलेआम घूम रहे हैं। अगर केंद्र सरकार चाहती तो उन्हें लेकर आती और उन पर कार्रवाई की जाती। तो मोदी जी आतंकियों को उठाकर भारत लाओ, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है। और साथ ही साथ 26/11 का जिक्र करते हुए भी उन्होंने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछ लिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल पूछा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी अपने बेबाक अंदाज को लेकर जाने जाते हैं और एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के चीफ भी हैं, उनकी तरफ से 26/11 का जिक्र किया गया और लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब तक कई तरह के रिएक्शंस भी सामने आ चुके हैं। कहा कि अगर अमेरिका वेनेजुएला पर कार्रवाई कर सकता है, अगर अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं। और 26/11 का भी जिक्र करते हुए कई चीजों का इस बीच जिक्र किया है असदुद्दीन ओवैसी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने बयान दिया है। क्या कुछ कहना रहा दिलीप जायसवाल का, आपको सुनाते हैं। समाचार के लिए जाने जाते, देखिए ऐसा है, ओवैसी साहब सनसनीखेज समाचार के लिए जाने जाते हैं और उनका अपना सोच है। ट्रंप साहब को वो नसीहत दे रहे हैं, ट्रंप साहब जरूर उनके नसीहत पर विचार करेंगे। ओवैसी साहब की नसीहत पर ट्रंप साहब विचार करें, मैं ये दुआ करता हूँ। देखिए ऐसा है, ओवैसी साहब सनसनीखेज समाचार के लिए जाने जाते हैं और उनका अपना सोच है। ट्रंप साहब को वो नसीहत दे रहे हैं, ट्रंप साहब जरूर उनके नसीहत पर विचार करेंगे। ओवैसी साहब की नसीहत पर ट्रंप साहब विचार करें, मैं ये दुआ करता हूँ। देखिए ऐसा है, ओवैसी साहब
बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना ने पहलगाम में आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया। क्या कुछ कहना रहा, आपको सुनाते हैं। टेररिज्म पहलगाम सानह के बाद जो भारत की सेनाओं ने और वज़ीर आज़म मोदी जी की रहनुमाई में और पूरी लीडरशिप की कन्विक्शन से जो इन टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर को निस्तो नबूद किया है, इसकी मिसाल पिछले 70 सालों में कहीं मिलती नहीं है। और भारत ने किसी स्टेट के खिलाफ अटैक नहीं करा था, भारत ने टेररिज्म के खिलाफ जिन्होंने हमारे निहत्थे शहरियों को किल किया था, उनको निस्तो नबूद करा है। और भारत एक जिम्मेदार देश है। हम कहीं भी दुनिया में, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के नाते हम किसी का भी के अंदरूनी मामलात में हम दखल नहीं देते। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए।